नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान के भाग एवं विषयों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं संविधान के भाग एवं विषयों को। दोस्तों, संविधान के भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग एक में किसका वर्णन है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का। आपको पता है जो भारत है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या वर्णित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न संविधान के भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता का वर्णन है, जबकि आर्टिकल संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो 5 से 11 तक क्या है? आपके नागरिकता के विषय के नियम हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता का वर्णन मिलता है। किस आर्टिकल तक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से 11 आर्टिकल तक। संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सुपर टेट या आगामी एग्जाम पीसीएस और एसएससी अन्य एग्जाम्स के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। जबकि आर्टिकल संख्या कितनी है? तो 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भाग 4 में क्या वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भाग 4 में मिलता है। और आर्टिकल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 36 से 51 तक। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए भाग 4 संविधान के भाग 4 का में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। और आर्टिकल संख्या कितनी है? ये भी एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो 51 का में मूल कर्तव्यों के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न संविधान के भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकारें हैं कहने का मतलब केंद्र सरकार के विषय में जानकारी मिलती है। तो आर्टिकल संख्या 52 से लेकर 151 तक जो नियम बने हैं वो केंद्र सरकार के विषय में, इसी को बोलते हैं संघ दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल संख्या क्या है? तो 52 है। तो यहाँ से केंद्र सरकार के बारे में जानकारी मिलती है भाग 5 में। साथ ही साथ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारों के विषय में। इसकी आर्टिकल संख्या कितनी है? तो 152 से 237 के मध्य क्या है? राज्य सरकारों के बारे में जानकारी मिलती है या राज्य सरकारों के बारे में वर्णित है। दोस्तों, संविधान के भाग 7 में क्या है? तो प्रथम अनुसूची के भाग खा में राज्य निश्चित नियमों के विषय में जानकारी मिलती है। जबकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम का क्या है? भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी है। साथ ही साथ भाग 9 में क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सुपर टेट एसएससी अन्य एग्जाम्स के लिए। भाग 9 में पंचायतों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 243 से 243 ओ तक क्या है? पंचायतों के विषय में है। दोस्तों, आपको याद रखना है भाग 9 का में क्या है? तो नगर पालिकाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो भाग 9 का में, यानी संविधान के भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। और आर्टिकल संख्या कितनी? तो 243 पी से 243 जी तक आपकी क्या है? नगर पालिकाओं के नियमों के विषय में जानकारी। आइए बात कर लेते हैं भाग संविधान के भाग 9 खा में क्या है? तो सरकारी समितियां हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपका बनता है एग्जाम के लिए। जबकि संविधान के भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के विषय में किस भाग में जानकारी मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 10। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का जो आर्टिकल संख्या क्या है? 244 से 244 ए तक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की। दोस्तों, संविधान के भाग 11 में क्या वर्णित है? तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो संबंध है। आर्टिकल संख्या 245 से 263 के मध्य जानकारी संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के विषय में मिलती है और संविधान के भाग 11 में वर्णित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संपदाएं और बाद के विषय में जानकारी भाग संख्या 12 में, यानी आर्टिकल संख्या कितनी है? तो 264 से 300 ए। संविधान इंपॉर्टेंट प्रश्न भाग 13 में क्या वर्णित है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जानकारी कहाँ मिलती है? तो संविधान के भाग 13 में। और अनुच्छेद कितने में वर्णित है? तो 301 से 307 के मध्य। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं किस संविधान के भाग में वर्णित है? तो भाग संख्या 14 में। और आर्टिकल संख्या कितनी है? अनुच्छेद है 308 से 323 के मध्य। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद तक
वर्णन मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भाग 14 का में क्या है, अधिकरण है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए फ्रेम किया जाता है भाग 15, संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन यानी चुनाव के विषय में जानकारी मिलती है भाग 15 में। और आर्टिकल संख्या 324 से 329 तक के जो नियम हैं वो चुनाव से संबंधित नियम है, या इसी को बोलते हैं निर्वाचन। दोस्तों संविधान के भाग 16 में क्या वर्णित है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं 330 से 341 के मध्य। बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए बनता है भाग 17 में किसका वर्णन है, तो राजभाषा का। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल संख्या पूछी जाती है 343 से 351 के मध्य क्या है, तो राजभाषा का वर्णन मिलता है, राजभाषा के नियम हैं। आइए बात कर लेते हैं संविधान के भाग 18 में क्या आपात उपबंध की बात की गई, और आर्टिकल संख्या 352 से 360। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए आपात उपबंध का आर्टिकल क्या है, तो 352 से 360 के मध्य। जबकि बात कर लेते हैं भाग 19 में, भाग 19 में प्राकीर्ण का वर्णन है। जबकि भाग 20, संविधान का भाग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, संविधान के संशोधन के नियम दिए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल भी पूछा जाता है, 368 आर्टिकल में संविधान के संशोधन के विषय में जानकारी मिलती है। जबकि बात कर लेते हैं संविधान 21, संविधान के भाग 21 में क्या वर्णित है, तो अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं। किस भाग में दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध, और आर्टिकल संख्या 369 से 392 तक। जबकि संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन की जानकारी मिलती है। किस भाग में, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ निरसन की जानकारी किस में मिलती है, तो भाग 22 में 393 से 395 अनुच्छेद तक जानकारी मिलती है। यानी कहने का मीन्स क्या है, भाग 22 किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 393 से 395। आपको पता है दोस्तों संविधान में वर्णित कितने भाग हैं, तो 22 भाग। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।